आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्माशय, यानी पाप पुण्य कर्मों का लेखा जोखा। देखिए, अक्सर हमारी कर्माशय पे, संस्कारों पे चर्चाएं होती रहती, लेकिन जब हम एक विषय के बीच में हम कर्माशय को या संस्कार को एक गौण रूप में लेते हैं, तो एक साधारण मनुष्य को इस कर्माशय की जो एक बारीकियां हैं वो समझ नहीं आ पाती। क्योंकि आज हमने देखिए वीडियो के चित्र में जो एक विषय का नाम ही रखा है, कर्माशय, यानी कि मनुष्य को अपने बनने वाले कर्माशय या जो पहले से कर्माशय बन चुका है उसके बारे में हमें थोड़ा एक ज्ञान मिले। परमात्मा का जो एक ज्ञान विज्ञान है वो हमें कर्मों का समझ में आए। जब देखिए बात समझ में आ जाती है या ज्ञान आपके हमारे मन बुद्धि में टिक जाता है, तो फिर वो अपना 100% प्रभाव दिखाता है। प्रभाव क्या है कि मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी, आपका हमारे किया गया छोटे से छोटा कर्म भी लिखा जाता है। देखिए शास्त्रों में तो सूक्ष्म शब्द आता है कर्माशय के लिए, धर्म अधर्म संस्कार। धर्म को देखिए पुण्य कर्म से जोड़ा जाता है और अधर्म को पाप कर्मों से जोड़ा जाता है। कहते हैं ना कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में अपना धर्म निभाना चाहिए। यानी कि धर्म का अभिप्राय होता है कि जिस क्रिया विशेष से हम अपना सुख भी सुनिश्चित कर लेते हैं और अन्य जीवों का, चाहे वो मनुष्य है, क्योंकि देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, तो 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए सभी जीवों की अपनी अपनी एक महत्ता है, लेकिन मनुष्य का तो देखिए एक विशेष महत्व है। यानी कि हम अपने दिन भर में जितनी भी क्रियाएं करते हैं, तो अन्य मनुष्यों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, यदि हम उनकी गतिविधियों पर कुछ रुकावट डालते हैं या उनको पीड़ा देते हैं या दुख देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे आपके जो पाप है वो साधारण पाप नहीं गिने जाते। क्योंकि जैसे हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, चाहे भौतिक उन्नति करना चाहते हैं, चाहे धार्मिक उन्नति करना चाहते हैं, देखिए स्थूल अर्थों में धर्म और अध्यात्म को लगभग एक ही माना जाता है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर इनमें भी भेद आ जाता है। देखिए धर्म हमें एक संसारी जीवन व्यवस्थित ढंग से जीने की एक उद्देश्य देता है। वो अपने मिले हुए जीवन में अधिक से अधिक सुख भोगना चाहते हैं। देखिए ये जो आपके हमारे घरों में जितने भी जो सुख सुविधा के साधनों का जो आविष्कार हुआ, जिन मनुष्यों ने भी किया वो किस लिए किया, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो स्थूल शरीर को या मन के स्तर पर हमें शांति मिले, हमें कम से कम कार्य करने पड़े। यानी मनुष्य एक आरामदायक जीवन व्यतीत करना चाहता है। देखिए आराम करने में भी एक अलग प्रकार का एक सुख होता है। देखिए पहले के जमाने में देखिए ये मिक्सी वॉशिंग मशीन तो नहीं होती थी या अन्य सुख सुविधा के कोई साधन नहीं होते थे, तो मनुष्य स्वयं ही परिश्रम करता था, सिलवट्टे पे पीस कर अपना काम चला लेता था। इसी तरह देखिए जब वॉशिंग मशीन नहीं थी तो मनुष्य अपने हाथों से कपड़े धोता था। तो ये सभी क्रियाएं करने में उसको देखिए, जब हम शरीर से कुछ क्रियाएं करते हैं तो हमें उसमें थोड़ी मेहनत लगती है। और जब जब मनुष्य देखिए मेहनत से बचना चाहता है, वो अधिक से अधिक आराम में जीवन बिताना चाहता है, तो ऐसे सभी मनुष्यों की प्रवृत्ति भौतिकवाद गिनी जाती है। देखिए भारत से बाहर के विदेशों में जितने भी एक देश माने जाते हैं, उनको उनके जीवन में भौतिकतावाद अधिक मानी गई है। अब तो भारत में भी ऐसा ही लगभग देखने में आ रहा है, क्योंकि हम सभी के जीवन में भी देखिए ये सुख सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए मनुष्य जितना जितना प्रकृति से जुड़ता है, देखिए भौतिक का अभिप्राय क्या है, ये 5 भूतों से गिना जाता है। ये 5 भूत क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसका ही आपका हमारा शरीर बने। और इस शरीर के पीछे की जो एक प्रक्रिया है वो आपके हमारे 5 भोग विषय हैं। वो क्या है, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द।
देखिए जितने भी शिशुओं का जन्म होता है माता के गर्भ में, उनके पीछे ये आपके हमारे भोग विषय है। शास्त्रों में इनको तन्मात्रा कहा गया है। इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। जैसे आपके हमारे जो स्थूल शरीर है वो स्थूल भूतों से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और स्थूल भूतों को देखिए हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख पाते हैं, विशेष रूप से देखिए पृथ्वी जल अग्नि को। और वायु देखिए और भी सूक्ष्म तत्व है जिसका हम केवल बोध कर पाते हैं कि अभी गर्मी है अभी सर्दी है। और आकाश का तो हमें प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल भी बोध नहीं होता, क्योंकि आकाश का एक जगह का देखिए, आप और मैं जो चलते फिरते हैं ये किसके बीच में है? ये आकाश तत्व होने से ही तो हम चल फिर सकते हैं। लेकिन एक साधारण मनुष्य है, केवल अपनी गर्दन को जब ऊपर की ओर उठाता है और आकाश उसी को ही समझता है, यानी कि चांद सितारे सूर्य को देखा तो उसी को ही आकाश समझता है। देखिए इन सभी बातों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं तो फिर मनुष्य का परमात्मा के प्रति एक विशेष लगाव होता है। लगाव इसलिए क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि को भोग योनि कहीं भी कहा ही नहीं गया। मनुष्य से नीचे की जोनियां हैं या मनुष्य से ऊपर की जोनियां, केवल उन जोनियों को ही भोग जोनियां कहा गया। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ नहीं उठाता, देखिए लाभ क्या है? सर्वप्रथम हम आप भाई बहन देखिए अपने कर्मों में सुधार करें। कर्मों में सुधार होने से क्या होता है कि हमारा आपका मिला हुआ जीवन पतन की ओर नहीं जाता। पतन का अभिप्राय है जी, जो आज हम कर्माशय के ऊपर जो एक वर्णन कर रहे हैं या एक चर्चा कर रहे हैं कि यदि आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है, उसी स्थिति विशेष में ही मनुष्य जीवन का एक जन्म मिलता है, मनुष्य योनि का एक अवसर मिलता है। और मनुष्य योनि में ही आपके हमारे जितने भी सकाम भाव से कर्म है वो लिखे जाते हैं, उन्हीं का ही कर्माशय बनता है। और कर्माशय बनने के बाद एक समय विशेष के बाद वो जब हमारे किए गए कर्म पक जाते हैं, यानी कि फल देने को उन्मुख हो जाते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कर्मों का विपाक, यानी कि जब एक बीज अंकुरित होता है उसमें फिर पौधे लगता है, पौधा वो वृक्ष बनता है और वृक्ष में देखिए फिर उसमें फल आते हैं। और फलों को देखिए दो ही प्रकार से आंका गया है, सुख और दुख। सुख किसका नाम है? जब जीवन में अनुकूल परिस्थितियां आती हैं उसको सुख कहा जाता है, जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो उसको दुख कहा गया। और दुख देखिए किसी को भी अच्छे नहीं लगते। क्या हम किसी भाई बहन को ऐसा है जो उसको दुख अच्छे लगते? किसी को भी नहीं अच्छे लगते। देखिए ये आत्मा का स्वभाव ही नहीं, आत्मा का स्वभाव है सदा ही सुख की ओर प्रवृत्त होना, यानी कि वो सुख की ओर ही आकर्षित होती है और दुखों से वो निवृत्ति चाहती है, छुटकारा चाहती है। क्योंकि दुख हमें क्या है, हमें अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हमें उसमें कष्ट होता है, ताप होता है, संताप होता है। देखिए ये सभी आत्माओं का स्वभाव है। ये ऐसा नहीं कि मनुष्य योनि के जितने भी जीव हैं उन्हीं को ही सुख प्रिय, कुत्ता बिल्ली भी हो, यानी कि पक्षी हो, कबूतर हो या कीट पतंगा। देखिए आप किसी मक्खी को भी पकड़ते हो या मच्छर को भी कभी पकड़ते हो या छोटी सी चींटी का भी यदि आप अपनी दो उंगलियों से कभी कभी रास्ता रोक कर देखो तो वो थोड़ा सुख की ओर, यानी कि उसको बंधन में पीड़ा होती है। यानी प्रत्येक जीव जो भी क्रिया करता है वो केवल सुख प्राप्ति के लिए करता है या दुख की निवृत्ति के लिए क्रिया करता है। अब देखिए सर्वप्रथम कर्माशय का हम एक शाब्दिक अर्थ समझ लें। देखिए जैसे जलाशय होता है, जलाशय का क्या मतलब होता है? देखिए एक बूंद पानी को तो हम जलाशय नहीं कहते, जहाँ एक जल का एक समूह होता है उसी को जलाशय कहा जाता है। इसी तरह जब ये कर्मों का समूह एक स्थान पे इकट्ठा हो जाता है, देखिए ये शब्दों का इन अर्थ समझो, यानी कि हम एक ही दिन में कितने ही कर्म करते हैं, कुछ की कोई गिनती ही नहीं। और वो जहाँ इकट्ठे होते हैं देखिए कुछ तो होती है क्रिया, क्रिया का देखिए कर्माशय से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि क्रिया कर्माशय में जाती ही नहीं, कर्माशय में केवल कर्म जाता है। क्रिया का अभिप्राय क्या है? देखिए हम उठने के बाद जैसे दांत साफ करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उसका हमें साथ के साथ ही
उसका एक हमें परिणाम कह लो, फल कह लो, जो भी कह लो, उसका हमें मिल जाता है। तो ऐसे कोई भी क्रिया वो कर्म नहीं बनती। जिस क्रिया का अन्य जीवों पे प्रभाव पड़ता है वो सभी कर्म बनती है। जब हमारी किसी क्रिया विशेष से जब अन्य मनुष्यों को या अन्य जीवों को देखिए दुख मिलता है तो हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। अगर उनको सुख मिलता है तो हमारा आपका ये पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। यानी हम सभी मनुष्यों के ऐसी सभी क्रियाएं को या कर्मों को एक क्रियामान कर्म का नाम दिया गया और ये केवल और केवल मनुष्य योनि में जो कर्म किए जाते हैं वही कर्माशय बनता है, उन्हीं का ही ये लेखा जोखा बनता है। यानी कि एक समय विशेष के बाद वो जो कर्माशय में जितने भी कर्म चले जाते हैं उनका फिर एक समय विशेष के बाद जब वो पक जाते हैं, फल देने को उन्मुख हो जाते हैं, तो उनका एक प्रारब्ध बनकर एक हमें फल मिलता है। देखिए अब आप देखिए 3 शब्दों को समझो। कर्माशय का मतलब है कि जहां सभी कर्म इकट्ठे होते हैं पकने के लिए, उसमें एक समय लगता है। जैसे रोटी बनाने में समय लगता है, फैक्ट्री में कोई भी देखिए कच्चा माल आता है तो उसका एक प्रोडक्ट बनने में, उत्पाद बनने में एक विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इसी तरह आपके हमारे कर्माशय में जितने भी ये जो कर्म जाते हैं ना ये पकते हैं। पकने में हफ्ता भी लगता है, महीना भी लगता है, साल भी लगता है और कई बार तो जन्म लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को गीता में कहा था कि आपका ये जो अंधेपन का जो एक दुख रूपी फल आपको इस जन्म में मिला है, ये आपके बहुत जन्म पहले का किया हुआ पाप कर्म। यानी कि सभी प्रकार के जो कर्मों का फल हमें इसी जन्म में आए ऐसा नहीं, क्योंकि ये तो देखिए बीजों के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि किसी बीज का स्वभाव है हफ्ते में फल देता है, कोई महीने में, कोई सालों में भी फल देता है। इन बीजों की देखिए प्रकृति होती है, स्वभाव होता है। इसी तरह देखिए कुछ कर्मों का फल मनुष्य योनि में भोगा ही नहीं जा सकता। देखिए ये सभी कर्म की बारीकियां हैं, इनको हमें समझना होगा। यानी कि कर्माशय का अभिप्राय है कि जहां आपका हमारा ये एक संचित कर्मों का एक समूह बन जाता है, इसको कर्माशय को, संचित कर्म को देखिए। जैसे बैंकों में भी संचित खाते खुलते हैं ना, हम थोड़ा थोड़ा उसमें जमा करते जाते हैं पैसे, तो वो संचित होता जाता है, जुड़ता जाता है। तो उस संचित में से जो जो पक जाते हैं फल देने को, उस कर्मों के समूह को प्रारब्ध कहा जाता है। ये प्रारब्ध सभी जीव जन्म के साथ ही लेके आते हैं। देखिए जो मनुष्य योनि में ये जो हम विभिन्न प्रकार की स्थितियां जन्म के साथ ही देखते हैं ना, कोई झुग्गी झोपड़ी में जन्म ले रहा है, कोई किसी उद्योगपति के यहाँ, कोई फिल्म अभिनेता के यहाँ। यानी विभिन्न प्रकार के जो अनुकूलताएं या प्रतिकूलताओं में जो आपका हमारा जन्म होता है, ये उस मनुष्य के या उस बच्चे के या उस जीवात्मा के जो भूत काल की जो मनुष्य योनि में जो उसने जैसे जैसे कर्म किए थे उस संचित कर्माशय में से, यानी कि संचित कर्म में से कह लो या उस लेखा जोखा में से निकल के आता है एक प्रारब्ध रूप में। और शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है कि जब तक आपका हमारा प्रारब्ध रहता है, यानी कि प्रारब्ध का मतलब यह है कि जिन कर्मों को हमने एक नए सिरे से नहीं करना, इनके केवल देखिए सुख दुख रूपी हमें फल भोगने होते हैं। यानी प्रारब्ध वह कर्म है जिनका हम भूतकाल की मनुष्य योनियों में कर्म कर चुके थे, लेकिन उस समय विशेष में उनका फल अभी पका नहीं था। अब वो पक चुके हैं, इसलिए वह जन्म के साथ ही, जिसको आप प्रारब्ध कहो या किस्मत कहो, भाग्य कहो, लक कहो, कुछ भी नाम दो, देखिए प्रारब्ध का मतलब ही ये है कि जिन कर्मों को अब हमने एक नए सिरे से नहीं करना, उनके तो अब केवल हमने फल भोगने। इस बात को देखिए आप समझो, कभी कभी हम कोई व्यवसाय करते हैं, 5 लाख रुपए लगाए और 5 लाख लगाने पे भी हमें उसमें घाटा हो गया और वो 1 लाख ही रह गए, 4 लाख उड़ गए, खत्म हो गए। तो ये जो 4 लाख उड़ गए या घाटा हो गया, देखिए ये कभी कभी तो हमारी वर्तमान समय में कुछ ऐसी बुद्धि बन जाती है, कुछ हम ऐसे गलत निर्णय ले लेते हैं। किसी भी प्रकार से आप समझो, ये जो 4 लाख का जो घाटा हुआ है, ये भूतकाल की जो हमने पाप कर्म किए थे उसमें ये एडजस्ट हो जाता है।
इसी तरह कभी कभी देखिए कोई मनुष्य लॉटरी का टिकट खरीदता है या किसी व्यवसाय में 50,000 ही लगाता है, वो 50,000 के 5 लाख बन जाते हैं। तो अब जो 4.5 लाख का जो उसको अतिरिक्त लाभ हुआ है, वो भूतकाल के जो उसके सुख रूपी या पुण्य रूपी कर्म किए थे, उसका सुख रूपी फल मिला, वो 4.5 लाख के रूप। इन स्थितियों को देखिए हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझते हैं, तो फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, प्रकृति की ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये कैसे कैसे कार्य करते हैं, कैसे कैसे आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका अपना अपनी क्या स्थितियां होती हैं, आत्मा और परमात्मा की क्या स्थिति है। देखिए भोगने वाला तो देखिए आत्मा ही है। स्थूल शरीर को भले ही ये पीड़ा होती है, कष्ट होता है, लेकिन हम सभी आत्मा ही उतने उतने अंश में प्रभावित होती है। देखिए जब हमें सुख मिलता है तो आत्मा को अच्छा लगता है ना, जब हमें दुख मिलता है तो आत्मा उस दुख से प्रभावित होती है। देखिए आपने देखा होगा कभी कभी किसी के जीवन में जब बहुत दुख आ जाते हैं, तो भारत में तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने जन्म पत्रियां लेकर इधर उधर थोड़ा भटकते हैं। कोई अंगूठी पहननी शुरू कर देता है, कोई किसी प्रकार की माला पहनता है या किसी प्रकार की कोई वो कुछ ऐसी क्रियाएं करने लगता है। देखिए इन सभी क्रियाओं का या इन सभी यंत्रों मंत्रों का मेरा कोई विरोध नहीं, लेकिन मैं तो देखिए आपको एक कर्मों की एक प्रक्रिया बता रहा हूँ। देखिए जो कर्म हम कर चुके हैं, उनके फलों को सृष्टि की कोई भी ताकत मात्रा रूप में कमजोर नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती। यदि 95 पाप का फल आना है तो उस 95 का कोई 94 नहीं कर सकता, उस 95 को कोई 96 में बढ़ा नहीं सकता। लेकिन हम नए सिरे से देखिए यदि हम कोई अंगूठी पहनते हैं या कुछ शुभ कार्य करते हैं, कोई कहता है जी कबूतरों को आप दाना खिलाओ, गाय को ये ग्रास दो, ये वाला कर्म करो, ये अच्छी बात नहीं, करना चाहिए। देखिए चाहे मनुष्य लोभ से करे, चाहे दुखों को भगाने के लिए करे, किसी भी उद्देश्य से करता है, देखिए पूर्ण कर्म ही माने जाए। पुण्य कर्म करना देखिए अच्छी बात है, उनका कुछ ना कुछ तो देखिए प्रभाव आपके हमारे जीवन में पड़ता है। और जब मनुष्य पुण्य कर्म करता है तब ऐसी स्थिति में जो दुख आ रहे होते हैं, उन दुखों के प्रभाव से मनुष्य का थोड़ा ध्यान हटता है। लेकिन हमें इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक इन पर शोध करना चाहिए। देखिए अक्सर मनुष्य मिले हुए जीवन में शोध नहीं करता। शोध का अभिप्राय होता है अनुसंधान करना। देखिए जितने भी आविष्कार होते हैं ये अनुसंधान करने के बाद ही होते हैं। अगर मनुष्य उस पर अनुसंधान ही नहीं करता, देखिए आज जो हमारे आपके पास मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं या विभिन्न प्रकार की जो उच्च तकनीक के बने हुए कुछ साधन हैं, जिनका हम उपयोग करके अपने जीवन को एक आरामदायक स्थिति में ले आते हैं। देखिए अगर मेरे पास ये मोबाइल या लैपटॉप का साधन नहीं होता, जिसने भी देखिए इन साधनों का अनुसंधान किया, आविष्कार किया, तो देखिए मैं जो प्रतिदिन एक वीडियो बनाता हूँ और इस वीडियो को जो मैं अपलोड करता हूँ, तो आप सभी भाई बहन जो सुन पाते हैं, तो फिर इस सुख से हम वंचित रह जाते हैं। देखिए जब हमें ज्ञान मिलता है, ये अलग बात है कि देखिए जब मनुष्य इन सुविधाओं का एक दुरुपयोग करता है, यानी कि उन सुविधाओं से केवल सुख ही सुख लेता है, यानी कि अपने जीवन में उसको एक विकास करने में उनका उपयोग नहीं करता, तो ये उसकी अपनी बुद्धि पे निर्भर करता है। देखिए हमारा आज का जो एक विषय चल रहा है वो है कर्माशय, यानी कि हम मनुष्य जीवन में जो जो कर्म करते हैं केवल वही कर्म लिखे जाते हैं। मनुष्य जोनि को कर्म जोनि कहा गया है। ये जो नीचे की और ऊपर की जोनि है ये भोग जोनि है। नीचे की देखिए दंड रूप में 80 लाख प्रकार की जोनि है। ये जो हम 80 लाख प्रकार की जोनियों पे यदि हम चिंतन करें तो हम पाएंगे कि हम मनुष्य जोनि में ही पाप कर्म अधिक कर जाते हैं। देखिए जब मनुष्य जोनि की अन्य जोनियों से तुलना हम करते हैं तो देखिए 80 लाख तो बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, क्योंकि 80 लाख जोनियां जब पाप श्रेणी में आती हैं, दंड रूप में आती हैं, कोई वो पिकनिक मनाने तो नहीं आती। देखिए ये पिकनिक शब्द मैं इसलिए कह देता हूँ कि आप सभी भाई बहनों के दिमाग में ये बैठ जाए, ये जो नीचे की जोनियां हैं ये दंड रूप में हैं, ये आपके हमारे जीवन में
मनुष्य योनि में किए गए पाप कर्मों का ही परिणाम है। उनके मिले हुए जीवन में देखिए दुख ही दुख है। हम सभी भाई बहनों को देखिए कितनी प्रकार के सुख सुविधाएं हैं। सुबह हमें नाश्ता मिल जाता है, दोपहर का खाना मिलता है, कपड़े हैं, रहने को स्थान है, और सबसे बड़ी बात है कि हम परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को मनुष्य योनि में ही समझ सकते हैं। यानी नीचे की जितने भी 80 लाख प्रकार की जोनियां वो दंड रूप में, वो अलग बात है कि देखिए परमात्मा का एक दिव्य गुण है दया भाव का। परमात्मा न्याय तो करते ही, इसलिए उनको नीचे की जोनियों में भेजा है ताकि उनके द्वारा किए गए जो पाप रूपी कर्मों का दुख रूपी फल है वो भोग सके। उनको क्रमशः परमात्मा ने अचेत रख दिया ताकि उनको अपने दुख सहते समय बोध नहीं हो, और धीरे धीरे जैसे जैसे देखिए उनके दुख कटते जाते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि देखिए तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में, यानी कि ये कर्माशय में या लेखा जोखा में, जब मनुष्य के मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है और मनुष्य जन्म पाने की इच्छा रहती है। देखिए इच्छा तो सभी की ही मनुष्य योनि पाने की रहती है। अब जिसके पाप कर्मों का कर्माशय अधिक है या कम है, इसका तो देखिए एक साधारण मनुष्य को बोध नहीं होता कि आपके हमारे कारण शरीर में या कर्माशय में वहाँ लेखा जोखा में कितने पाप बन गए, कितने पुण्य बन गए, इसका तो हमें प्रत्यक्ष रूप से कोई बोध नहीं होता। हालांकि जब हम परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, हम अपने कार्य शरीर में बने हुए संस्कारों का हमें बोध होने लगता है, मन में कैसे कैसे फुरने आते हैं। लेकिन एक साधारण मनुष्य को इन स्थितियों का प्रत्यक्ष रूप से कोई बोध नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में देखिए, क्योंकि स्थूल शरीर द्वारा ही हमारे पाप और पुण्य कर्म होते हैं, तब मनुष्य को ये जो कर्माशय है, यानी पाप पुण्य कर्मों का जो लेखा जोखा है, इसके बारे में हमें एक विशेष ज्ञान ले जाती है। ज्ञान क्या, देखिए परमात्मा की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसका पूरा एक ज्ञान विज्ञान है, वो उसको हमें समझना चाहिए। देखिए ये जो मैंने अभी कहा ना, हमारे संचित कर्मों से जो एक प्रारब्ध आता है, प्रारब्ध में शास्त्रों में देखिए 3 बातें कहेगी, जाति, आयु और भोग। यानी हम प्रारब्ध में 3 चीजें लेकर आते हैं। जाति जाति तो देखिए जन्म के साथ ही पता चल जाती है। एक कुत्ता योनि में गया तो मरते दम तक उसकी कुत्ता योनि ही रहती। हम क्योंकि मनुष्य योनि में है, तो मरते दम तक हम मनुष्य योनि में ही रहते। तो ये जाति तो देखिए जन्म के साथ ही निश्चित हो जाती। इसी तरह आयु है, देखिए हम जन्म के साथ ही एक निश्चित आयु लेके आते हैं। आयु का अभिप्राय देखिए सांसों से होता है। उन सांसों को हम, यदि हम अपनी दिनचर्या सात्विक रखते हैं तो हम अपनी पूरी आयु जीते हैं। यदि हम राजसी दिनचर्या रखते हैं, यानी विषय भोगों को हम अधिक भोगते हैं, तो हमारी आयु कुछ घट जाती है। और जब मनुष्य तामसी वृत्तियों में अधिक रहता है, तामसी भोगों में अधिक अपना जीवन व्यतीत है, तो फिर उसकी आयु थोड़ी और अधिक घट जाएगी। देखिए इसके पीछे भी एक कारण है। देखिए सात्विक भोजन से हमारी आपकी जो सांस लेने की जो एक प्रक्रिया है वो एक साधारण चलती है। जैसे देखिए पानी की टैंकी में पानी भरा हुआ है, तो उसका यदि हम देखिए हाथ पैर धोने में एक सामान्य टूटी को नल को चलाते हैं, तो वो हम उसको सामान्य गति से वो हमारा इस्तेमाल होता है। यदि हम उसको टूटी को पूरी तरह खोल देते हैं, हाथ पैर धोते समय इधर उधर ध्यान भटकाते हैं, बातें कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग तो शेव करते समय, मेरा ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आया कि लोग बातें करते जा रहे हैं, इधर उधर ध्यान नहीं है, टूट नल खुला हुआ है, पानी बह रहा है, तो फिर ऐसे में क्या होगा? देखिए पानी की टैंकी में पानी जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए पानी की टैंकी को तो हम बार बार भरते भी रहते हैं, लेकिन परमात्मा की जो सांसों की जो एक टैंकी है, या जितनी भी वो सांसें आपको हमारे जन्म के साथ ही मिली है, वो निश्चित है। वो परमात्मा उसमें वृद्धि नहीं कर सकते। देखिए वो जितनी सांसें लेके आया उतनी ही रहती। देखिए वृद्धि नहीं कर सकते का अभिप्राय इसको निंदा रूप में नहीं मैं कह रहा। देखिए एक परमात्मा की एक व्यवस्था है। देखिए परमात्मा तो सर्वशक्तिशाली है, परमात्मा तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक सामान्य दृष्टिकोण से ये सभी बातें देखिए निश्चित होती हैं। इनको आप अन्यथा में नहीं ले, यानी कि आपकी हमारी मिली हुई सांसें निश्चित हैं, उनका हम सदुपयोग करें। अपनी जो स्थूल शरीर की आवश्यकताओं के लिए ही अपनी दिनचर्या रखें, सात्विक अपने विचार रखें,
तो फिर हम अपना मिला हुआ जीवन पूर्ण रूप से जी सकते हैं। यदि हम संसारी आकर्षणों में, विषय भोगों में मर्यादा से अधिक रचे बचे रहते हैं, भोगते रहते हैं, और फिर हमारी आपकी सांसें कमजोर हो जाती है। देखिए, ये जो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, हृदय गति की है, हृदय रोग है, यानी उच्च रक्तचाप है, मधुमेह का रोग हो गया, और भी देखिए कई प्रकार की बीमारी है जिससे हम आपकी हमारी सांस तेज चलती है। तो देखिए, ये हमारा कोई आज विषय नहीं है। यानी हमें अपने मिले हुए जो एक प्रारब्ध को समझना चाहिए कि हम इसमें अपनी आयु एक निश्चित सांसों के रूप में लेकर जन्म लेते हैं, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग क्या है कि सर्वप्रथम हम पाप कर्मों से बचें, पुण्य कर्म करें, फिर जैसे जैसे हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाए तो फिर हम सकाम भाव से पुण्य कर्म भी समाप्त कर दें, निष्काम भाव से कर्म करें। क्योंकि देखिए, सकाम भाव से हम जो भी कर्म करेंगे फिर वो संचित कर्मों में जाएगा, उसका कर्माशय बनेगा, उसका लेखा जोला वो अंकित हो जाता है। जैसे देखिए, खातों में कोई भी चीज की डेबिट क्रेडिट की एंट्री आती है ना, तो इसी तरह देखिए बैंक में भी हमारे आपके जो बैंकों में जो जमा राशि होती है तो उस पर ब्याज मिलता है, उस पर विभिन्न प्रकार की ये होती है ना डेबिट क्रेडिट की। इसी तरह आपका हमारा ये लेखा जोखा देखिए कर्मों का चलता रहता है। और जन्म देखिए भले ही मनुष्य योनि में भी हो, लेकिन मनुष्य योनि में भी देखिए आपके हमारे जीवन में दुख तो आते ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो जहां तक कहा कि ये जगत एक दुखालय है। दुखालय का अभिप्राय कि यहाँ अधिक दुख बने ही रहते हैं। वो अलग बात है कि देखिए किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में दुख कम हो सकते हैं, क्योंकि हमें केवल अपने ही कर्मों से दुख नहीं मिलते। मैंने एक बार एक चर्चा की थी त्रिविध ताप। देखिए, हमें स्वयं के कर्मों से भी शारीरिक और मानसिक रूप में सुख दुख मिलते हैं। हमें अन्य मनुष्यों के कारण भी देखिए, अन्य जीवों के कारण भी सुख दुख मिलते हैं। देखिए, अन्य मनुष्यों के कारण इसलिए क्योंकि सभी को तो कर्म करने की स्वतंत्रता है। अब कुछ लोग जो अपराध जगत में आए हुए हैं, देखिए जो आतंकवादी हैं, अब उनके द्वारा जो उनकी गतिविधि है, उनके द्वारा हमें अप्रत्यक्ष रूप से हमें जो दुख मिलते हैं, भले ही बाद में देखिए परमात्मा का एक क्षतिपूर्ति के सिद्धांत में वो एडजस्ट हो जाते हैं, उनकी भरपाई हो जाती है, लेकिन क्योंकि अन्य जीवों को भी देखिए मनुष्यों को स्वतंत्रता है, इसलिए वो पाप कर्म करते हैं तो उनका हमें परिणाम रूपी दुख भुगतना होता है। हालांकि पीछे हमने देखी चर्चा की थी ना, कर्म फल, कर्म जो करता है फल उसी को ही मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, अक्सर एक सामान्य ज्ञान मनुष्य को होता है। लेकिन ये जो परमात्मा का जो ज्ञान विज्ञान है, ये हमें जितना जितना समझ में आ जाता है तो फिर मनुष्य अपने कर्मों में सुधार करता है। फिर जैसे जैसे उसको कर्मों का ये लेखा जोखा का जो एक सिद्धांत समझ में आ जाता है, फिर वो निष्काम भाव से कर्म करता है। निष्काम भाव से किए गए कर्म हमारे ये लेखा जोखा या कर्माशय में जाते ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों को क्या सलाह दी, क्या शिक्षा दी, क्या ज्ञान दिया कि हमें निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। देखिए, कर्म सकाम भाव से करो या निष्काम भाव से करो, दोनों के ही संस्कार बनते हैं। देखिए, पाप कर्मों के तो फिर बुरे संस्कार ही बनते हैं ना, अच्छे संस्कार तो नहीं बन सकते। पुण्य कर्म करते हैं तो उसके अच्छे संस्कार बनते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो उसके हमारे कर्म योग के संस्कार बनते हैं। फिर और हम आगे आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तो ज्ञान योग के संस्कार बनने लगते हैं, और अधिक हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तो हमारे भक्ति योग के संस्कार बनने लगते हैं। तो जितने जितने शुभ संस्कार हमारे बनते जाते हैं तो उनके प्रभाव से फिर पहले के जो बने हुए बुरे संस्कार हैं वो मिटते जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, वो दग्ध बीज की अवस्था में आ जाते हैं। और जब बुरे संस्कार दग्ध बीज की अवस्था में चले जाते हैं, जल जाते हैं, तो उनसे फिर दोबारा कोई बीज का वो अंकुरण हो ही नहीं सकता ना। देखिए, जले हुए बीजों से तो अंकुरण नहीं होता। जो अभी जले नहीं है, भले ही कमजोर हैं, सोए हुए हैं, वो कभी भी जाग जाते हैं। हमने संस्कारों की स्थिति के अंतर्गत इन बातों की चर्चा की थी। तो हमें अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्माशय के प्रति सदा ही सचेत रहना चाहिए। एक बात यहाँ मैं और कहना चाहूंगा कि अक्सर कुछ मनुष्य के मन में भ्रम होता है कि पुण्य कर्म करने से पाप कर्म कट जाते हैं। देखिए, किसी भी कर्म से पाप कर्म ऐसे कटते नहीं। देखिए, पाप कर्म अपना फल देते हैं, पुण्य कर्म अपना फल देते हैं, यानी कि एक दूसरे से ये कटते नहीं। उदाहरण के लिए किसी के देखिए 100 पाप कर्म है, अब यदि वो 100
30 पुण्य कर्म कर देता है, तो वो अगर उसके मन में ऐसा भ्रम है कि उसके 100 पाप कर्म कट गए और शुद्ध रूप में 30 पुण्य कर्मों का उसको फल मिल जाए, नहीं। देखिए, पाप कर्मों का जो 100 उसने पाप कर्म किए हैं उसका फल उसको मिलेगा ही मिलेगा, दुख रूपी फल मिलेगा। देखिए, हमने कहा ना, प्रारब्ध में 3 बातें, जाति, आयु और भोग। ये भोग में देखिए 2 ही बातें आती हैं, सुख और दुख। सुख अनुकूल स्थितियों का नाम है, और दुख क्या, प्रतिकूल परिस्थितियां जब जीवन में आती, तो ये एक दूसरे से कटते नहीं है। यानी कि पुण्य कर्मों से पाप कर्म कभी भी कटते नहीं है। देखिए, पुण्य कर्मों का आप त्याग कर सकते हैं, किसी को भी बांट सकते हैं, लेकिन पाप कर्मों का हम किसी को दे भी नहीं सकते, अपनी पत्नी को, बच्चों को, किसी को भी नहीं दे सकते, वो हमें स्वयं को ही भोगना होता है। इसलिए मनुष्य को इस कर्माशय के प्रति या पाप कर्मों का जो एक लेखा जोखा हमारा बनता रहता है, इसके प्रति सचेत होना चाहिए। ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग को अधिक महत्व देता है। यानी कि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान सुनने में उसकी रुचि होती है। अक्सर देखिए, एक साधारण मनुष्य, जैसे ये हमारी जो वीडियो भी आती है, देखिए हमारे पास जो आंकड़े आते हैं, अगर वीडियो 45 मिनट की बनी है तो यूट्यूब से जो हमारे पास आंकड़े आते हैं तो उसमें एवरेज आती है ना, औसत, कि किसी ने मान लो 45 मिनट की वीडियो को 40 मिनट सुना है, किसी ने 30 मिनट सुना है, किसी ने 2 मिनट सुना है, किसी ने केवल 2 सेकंड के लिए ही देखा और आगे। देखिए, सभी भाई बहनों का मैं कोई ऐसा विरोध नहीं, देखिए सभी भाई बहनों की एक अलग अलग रुचि होती है। कुछ मनुष्य समझते हैं कि इसके बारे में देखिए हमें सब कुछ पता है, कि जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे, एक साधारण मनुष्य। लेकिन जब तक हम देखिए इन सभी बातों को सूक्ष्म रूप में, कि शास्त्रों में कैसे कैसे कथन आते हैं, उनका हमें ज्ञान नहीं होता। देखिए, शास्त्रों में जैसे जैसे हम सूक्ष्म विषयों को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर वो सूक्ष्म कड़ियों को अपने मन में एक एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो फिर हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। देखिए, शास्त्रों में जितनी भी बातें कही गई वो व्यवहारिक है। यदि मनुष्य को नहीं समझ में आ रही तो वो हमारी स्वयं की एक कमी होती है, कि अभी हमारे अंदर तामसी या राजसी संस्कार अधिक है, और जैसे जैसे वो तामसी संस्कार कमजोर पड़ेंगे, मिटते जाएंगे, राजसी संस्कार भी मर्यादा में रहेंगे, तो फिर आपके हमारे सात्विक संस्कार बढ़ने लगेंगे। सात्विक संस्कार बढ़ने का मतलब है कि हमारे भीतर में एक प्रकाश अधिक होता जाए। जब प्रकाश अधिक होता है तो फिर देखिए हमें छोटी छोटी बातें भी समझ में आने लगती। देखिए, ये दिन रात के जो क्रिकेट मैच होते हैं, कितना अधिक प्रकाश होता है, कि उनको एक छोटी सी गेंद भी जब इतने बड़े मैदान में भागती है तो हमें नजर आती है। इसी तरह जैसे जैसे आपका सात्विक प्रकाश बढ़ता जाता है, क्योंकि सतोगुण तो ज्ञान से जोड़ा जाता है, प्रकाश से जोड़ा जाता है, लेकिन अक्सर मनुष्य अपने सात्विक ज्ञान को बढ़ाता नहीं है। देखिए, एक कलयुग चल रहा है, मनुष्य का रजोगुण उसको आकर्षित करता है। रजोगुण के कारण ही वो दिन रात भाग दौड़ करता है, और उस भाग दौड़ में कब मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, चतुराइयां करता है, तो उसका तमोगुण बढ़ जाता है। यानी कलयुग में एक साधारण मनुष्य का जो एक जीवन है, रजोगुण और तमोगुण में ही छलांगे लगाता रहता है, जिसके फलस्वरूप उसका सात्विक ज्ञान एक यथार्थ रूप में उसको समझ नहीं आ पाता। जब बात समझ नहीं आ पाती तो फिर आपके हमारे कर्मों में सुधार नहीं हो पाता। हम असावधानी पूर्वक दिन में कितने ही पाप कर्म कर जाते हैं, मनुष्य को इसका प्रत्यक्ष रूप से बोध नहीं होता, लेकिन हम असावधानी पूर्वक करते हैं या सावधानी पूर्वक पाप कर्म करते हैं, वो देखिए दोनों ही स्थिति में आपका हमारा लेखा जोखा बनता जाता है, कर्माशय बनता जाता है। और कर्माशय से देखिए जो जो प्रारब्ध रूप में जैसे जैसे वो फल आते हैं, उनका देखिए हमें भोगना ही पड़ता है। देखिए, हम इन कर्मों को समाप्त नहीं कर सकते। देखिए, हम जैसे मोबाइल में भी विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े आते हैं, तो उनको जब तक हम डिलीट नहीं करते वो खत्म नहीं होते ना, हटाने से कुछ नहीं होता। देखिए, डिलीट का मतलब क्या है, भोगना। यानी कि हमें कर्मों को भोगना पड़ता है, चाहे हम सुखपूर्वक भोगें चाहे उनको दुखपूर्वक भोगें। यानी कि हम मिली हुई परिस्थितियों को हमें सहन करना ही पड़ता है। यानी कि जब जब देखिए, मैंने कहा ना,
हमें दुख आते हैं उनको हमें भोगना ही पड़ता है। चाहे हम ज्ञानपूर्वक भोगते हैं यानी कि सत्संग करते हैं तो फिर हमारा उन दुखों को सावधानी पूर्वक भोगा जाता है। भोगा गया देखिए वो तो एक समय विशेष में अपना प्रभाव दिखाते ही हैं। यदि हम परमात्मा की सम्मुखता बना लेते हैं तो हमारे अंदर शुभ संस्कार बनने लगते हैं। तब हमारे अंदर जो बुरे संस्कार होते हैं जो हमें दुख अधिक देते हैं वो फिर कमजोर स्थिति में आते हैं। तब ऐसे में जो प्रारब्ध वश जो दुख रूपी हमें फल आ रहे होते हैं वो उतना प्रभाव दिखा नहीं पाते। देखिए परमात्मा का अंतिम उद्देश्य क्या होता है कि हम सभी अपने अपने मिले हुए जीवन में सुधर जाएं, सुधार करें, अपने मूल स्थिति में आए, क्योंकि सभी आत्माएं तो मूल रूप से ज्ञानवान है। ये तो हम जैसे जैसे प्रकृति के सम्मुख हो जाते हैं तो प्रकृति के जड़ पदार्थों का विषय भोगों का हमारी आत्मा के ऊपर आवरण आ जाता है। देखिए अभी हमने 2-3 दिन पहले ही आत्मा की 3 स्थितियों पर चर्चा की थी, उसमें ये आवरण का जिक्र आता है। इसलिए हमें अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए और अपने इन कर्माशय के प्रति सदा ही सचेत अवस्था में रहना चाहिए और अपने कर्मों को सही दिशा देनी चाहिए। और ये सही दिशा तभी देना संभव हो पाता है जब मनुष्य इन विषय भोगों की वासनाओं से अपने आप को दूर रखता है। देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकता है उसी के लिए ही वो पुरुषार्थ करता है और तमोगुण का जो मल रूपी संग है उससे अपने आप को बचा लेता है और सतोगुण का अधिक से अधिक संग करने का अपनी एक इच्छा बना लेता है। जब ये इच्छा बन जाती है तो फिर मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त का संग करता है। ब्रह्म मुहूर्त देखिए सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है। मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त का जितना अधिक संग करता है उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति आने लगती है। देखिए हम जैसे जैसे ज्ञान की स्थिति में रहते हैं तो फिर हम इन विषय भोगों से अपनी एक दूरी बना लेते हैं। हमारा वैराग्य जाग जाता है, हमारे अंदर विवेक शक्ति जैसे जैसे जागती है तो विषय भोगों के प्रति वैराग्य होने लगते हैं। जितने अंश में वैराग्य होता है उतने अंश में ही परमात्मा से देखिए प्रीति होती है और जैसे जैसे ये प्रीति का अनुपात बढ़ता जाता है तो हमारी इन विषय भोगों के प्रति जब प्रकृति के विषय भोगों के प्रति हमारी पूर्ण रूप से वैराग्य हो जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है जब मनुष्य की विवेक शक्ति 100% जाग जाती है, यानी उसके कारण शरीर में अज्ञानता के संस्कार या बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य मायातीत की स्थिति में आ जाता है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय है कि उसका स्थूल शरीर के रहते रहते उसका कार्य शरीर समाप्त हो जाता है। कार्य शरीर के समाप्त होते ही हमारा सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है और एक समय स्थिति ऐसी आती है जब स्थूल शरीर की तो देखिए बिना प्रयत्न के ही मृत्यु आ जाती है और ऐसी स्थिति में स्थूल शरीर के मरने पे फिर आत्मा परमात्मा के आनंद में मोक्ष काल में चली जाती है। देखिए आनंद गुण परमात्मा का एक दिव्य गुण है, स्वरूप है। आत्मा केवल ज्ञानवान है, इसलिए आत्मा जब परमात्मा की सम्मुखता में अपना जीवन व्यतीत करती है, जीवन क्या है देखिए मोक्ष काल की एक बहुत ही लंबी अवधि होती है, करोड़ों वर्ष का होता है। उस अवधि विशेष में मोक्ष काल में आत्मा आनंदमय जीवन व्यतीत करती है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि सभी आत्माओं का स्वभाव है सुख की प्रवृत्ति और सुख हम देखिए अस्थायी नहीं चाहते, हम सुख को पकड़ना चाहते हैं, परम सुख चाहते हैं, बड़े से बड़ा सुख चाहते हैं और दुख रहित सुख की स्थिति का ही नाम आनंद कहा जाता है, जो कि भौतिक प्रकृति में है ही नहीं, क्योंकि भौतिक प्रकृति तो देखिए द्वैत मानी जाती है। यहाँ सुख के बाद वहीं से ही दुख का आरंभ होता है, या यूं भी समझ सकते हो कि सभी भोगे हुए सुख अंतोगत्वा एक दुख को जन्म देते हैं। लेकिन मनुष्य अज्ञानतावश ये जो प्रकृति के राजसिक सुख है इन्हीं की ओर ही पाने की लालायित बना रहता है और इन्हीं भोग विषयों की प्राप्ति के लिए वो अन्य जीवों के साथ चतुराइयां करता है, अन्य जीवों को कष्ट देता है, यानी कि तमोगुण में गिर जाता है। जब मनुष्य जीवन पाकर आप देखोगे कि कुछ लोग नशे के साधन लेते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के देखिए तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब इनका जो सेवन करते हैं, ये भी देखिए अचेत होने के लिए, उनको अचेत होने में एक सुख की प्रतीति होती है।
लेकिन ये सभी हमारे ज्ञान को आवृत करते हैं। और जब ज्ञान में ही देखिए आनंद गुण नहीं है, तो फिर हम इन भौतिक पदार्थों में जो कि और भी नीचे की स्थिति है, वो तो देखिए अंतोगत्वा आपका हमारा और भी पतन करती हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में अंतोगत्वा वो पाप कर्म करने को प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का कर्माशय बिगड़ जाता है और मरने के बाद फिर नीचे की जोनियों में अधोगति होती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए, यानी कि सतोगुण अपना बढ़ाते रहिए। यानी कि तमोगुण का मल रूपी संग से तो मनुष्य को अवश्य ही बचना चाहिए। और रजोगुण जो कि आपके हमारे स्थूल शरीर की अवस्थाओं से संबंधित है, उसी का ही संग करना चाहिए। विषय भोगों की हमें इच्छा ही नहीं बनानी चाहिए और सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस प्रकृति के जो शुद्धतम सत्वगुण का हमें संग करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए। परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने से ही आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं और पहले के जो अशुभ संस्कार हैं वो समाप्त होने लगते हैं। तब ऐसी स्थिति में जो पहले का जो हमारा आपका कर्माशय लेखा जोखा जो पाप कर्मों का है या पुण्य कर्मों का है, वो तो देखिए धीरे धीरे क्रमशः घटता ही जाता है। हमने केवल देखिए अब अपने बुरे संस्कारों को समाप्त करना है और बुरे संस्कार जब समाप्त हो जाते हैं तो ये जो संचित कर्मों में जो पाप कर्मों का या पुण्य कर्मों का जो एक कर्माशय बच भी जाता है, वो क्रमशः प्रभावहीन हो जाता है। क्योंकि कहते हैं कि कर्म भी उसी स्थिति में ही फल देने की स्थिति में आते हैं जब उसी से संबंधित आपके हमारे कारण शरीर में भोगने के संस्कार बने होते हैं। भोगने के संस्कारों को ही अशुभ संस्कार कहा जाता है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस कर्माशय को सर्वप्रथम मनुष्य को सुधारना चाहिए और जहां तक हो सके मनुष्य जोनि पाकर हमें बुरे संस्कार दग्ध बीज करने चाहिए, ताकि हम सभी मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर अपनी एक कमाई कर सके और अंतोगत्वा परमात्मा को पा सके। दूसरे आसान शब्दों में हम आनंद की प्राप्ति पा सके। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना आरंभ करता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। यदि आपका मेरे कोई आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। और मेरी कही गई बातों पर यदि आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, आप कोई मतभेद रखते हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आप अपने मतभेद, शिकायत या आपत्ति भी लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हम प्रतिदिन एक वीडियो बनाते हैं, यदि ये आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में मददगार हो रही हो, आपके कर्मों में सुधार होने लगा हो, आपके अंधविश्वास दूर होने लगे हो, यानी आपका जीवन एक सकारात्मक दिशा लेने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ते जाए, ताकि समाज में एक सतोगुण वातावरण का विस्तार होता जाए। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, परमात्मा में सदा हमारी सम्मुखता बना रहे, प्रीति बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।